से सवाल पूछने वाले पत्रकारों को देशद्रोही तक करार देंगे। मगर खबर जो आई है दोस्तों, आपकी तबीयत खुश हो जाने वाली है। भारत पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है एशिया कप में, और 15 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होने वाला है। अरे भाई, ऑपरेशन सिंदूर जारी था ना, तो फिर ये मैच कैसे हो रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात, अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है और अगर हम पाकिस्तान को पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार मानते हैं, तो फिर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच कैसे हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आपको बताते चलें कि एशिया कप का जो मसला चल रहा है, एशिया कप के क्रिकेट के हवाले से इस वक्त बीसीसीआई को ज़बरदस्त तरीके से चतरोल की जा रही है। इस वक्त अबसार शर्मा फट पड़े हैं। इस वक्त अबसार शर्मा ने मोदी का ज़बरदस्त चतरोल किया है। मोदी को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बदनाम किया हुआ है अबसार शर्मा ने। अबसार शर्मा का कहना है कि ये सब मोदी ही की वजह से हो रहा है। बीसीसीआई जो क्रिकेट खेल रही है पाकिस्तान से 15 सितंबर को पाकिस्तान के साथ जो मैच है, जो पाकिस्तान और भारत का जो मैच है, ये सब मोदी की रजामंदी से हो रहा है, ये मोदी की मर्जी से ही हो रहा है। आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। बीसीसीआई बगैर बीजेपी सरकार के हुक्म के चलती है। कौन है बीसीसीआई में? देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह। 15 सितंबर को यह मैच हो रहा है साहब, और याद कीजिएगा ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर इन्होंने विपक्ष पर किस तरह से प्रहार किया था। राहुल, सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर इन्होंने देश के मुसलमानों की देशभक्ति पर भी सवाल उठाया था। देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया था, और अब पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा है। पहली बात, भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच हो या सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। पाकिस्तान के नाम पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भारत के अंदर वोट हासिल करें, विपक्ष पर निशाना साधें, और आपके अपने पसंदीदा अभिनेता हैं जो आपका प्रोपेगेंडा आगे करते हैं, वो शाहिद आफरीदी के साथ फोटो खिंचवाएं। आपके दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। तय करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलें या नहीं खेलें। आप जानते हो कि सरदार जी 3 पर इंडिया में पाबंदी है, वो इंडिया में रिलीज नहीं हो पाई है। याद कीजिएगा, दिलजीत दोसांझ की देशभक्ति पर सवाल उठाए गए थे। क्यों उठाए गए थे मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स, ये एक टूर्नामेंट हो रहा था, भारत और पाकिस्तान के बीच भी मैच होने वाला था, यानी बवाल मचा, उसी के चलते ये मैच नहीं हुए। सबसे बड़ी बात, अजय देवगन जो यहां पर शाहिद आफरीदी के साथ दिखाई दे रहे हैं, इस पर किसी गोदी मीडिया ने आउटरीच नहीं किया। विश्व गुरु बनने आए थे, विश्व मजाक बनकर रह गए। हमने कैंसिल कर दिया, उनके यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक कर दिए, उनको हमने ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया। तो किस तरीके से बीसीसीआई को ये अलाउ किया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो? हम लोग सब, सिर्फ मैं ही नहीं, देश का हर एक नागरिक इसका विरोध करेगा। ओपन इस बात का ऐलान पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी कर रहे हैं। पाकिस्तान तो बहुत खुशी से कर रहा है, और यहां पर इनके दोहरे मापदंड पर सवाल उठ रहे हैं। जाइए क्रिकेट खेलिए, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि दिलजीत दोसांझ अगर पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ फिल्म करे तो वो देशद्रोही है, मगर अजय देवगन, अनुराग ठाकुर, ये तमाम लोग शाहिद आफरीदी से मिलें। और बाद है भारतीय जनता पार्टी स्टाइल, देशभक्ति है बीजेपी स्टाइल। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आप विपक्ष पर निशाना साधेंगे, सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकारों को देशद्रोही तक करार देंगे। मगर खबर जो आई है दोस्तों, आपकी तबीयत खुश हो जाने वाली है। भारत पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है एशिया कप में, और 15 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होने वाला है। अरे भाई, ऑपरेशन सिंदूर जारी था ना, तो फिर ये मैच कैसे हो रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात, अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है और अगर हम पाकिस्तान को पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार मानते हैं, तो फिर ये भारत और पाकिस्तान के बीच मैच कैसे हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये दोहरे मापदंड लाती कहां से है? और ये मुझसे मत कहिए कि साहब ये बीसीसीआई का फैसला है। क्या बीसीसीआई बगैर बीजेपी सरकार के हुक्म के चलती है? कौन है बीसीसीआई में? देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह। 15 सितंबर को यह मैच हो रहा है साहब, और याद कीजिएगा ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर इन्होंने विपक्ष पर किस तरह से प्रहार किया था। राहुल गांधी को नहीं बख्शा था, ममता बनर्जी को नहीं बख्शा था, और सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर इन्होंने देश के मुसलमानों की देशभक्ति पर भी सवाल उठाया था। देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया था, और अब पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा है। क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया? आज मैं इनके दोहरे मापदंड की चर्चा करने आया हूं दोस्तों, और इन दोहरे मापदंड पर ध्यान खींचना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। समानांतर तौर पर मालदीव्स, याद कीजिएगा कुछ सालों पहले मालदीव्स के नाम पर भारतीय जनता पार्टी, उनका प्रचार तंत्र, उनका पालतू मीडिया किस तरह से देश की जनता पर प्रहार कर रहा था। जो लोग मालदीव्स जा रहे थे उन्हें देशद्रोही बता रहा था। अब प्रधानमंत्री मालदीव्स चले जाते हैं, सबसे बड़ी बात, मालदीव्स को करोड़ों रुपया दिया जा रहा है साहब। अब राष्ट्रभक्ति गायब, देशभक्ति गायब। मैं उसकी चर्चा बाद में करूंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले एशिया कप की चर्चा की जाए।
सबसे पहली बात, भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच हो या सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मगर मेरा मानना है कि पाकिस्तान को पहले सबूत देना पड़ेगा कि उसका आईएसआई और उसकी सेना जो है भारत विरोधी ताकतों का समर्थन नहीं करती है, और ऐसा कोई प्रमाण वो नहीं दे पाए। तभी इस तरह की सांस्कृतिक आदान प्रदान होना चाहिए, या फिर सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि एक तरफ आईएसआई और आर्मी, पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी ये सब करता रहेगा, मगर दूसरी तरफ हम पाकिस्तान के साथ जो कल्चरल आदान प्रदान है, सांस्कृतिक आदान प्रदान है, खेल संबंध है, वो जारी रखेंगे। यह तय होना चाहिए। पाकिस्तान के नाम पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भारत के अंदर वोट हासिल करें, विपक्ष पर निशाना साधें और आपके अपने पसंदीदा अभिनेता हैं जो आपका प्रोपेगेंडा आगे करते हैं, वो शाहिद आफरीदी के साथ फोटो खिंचवाएं। आपका जो अपना पूर्व मंत्री जो है माननीय गोली मारो ठाकुर, वो शाहिद आफरीदी के साथ फोटो खिंचवाए। ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। दोस्तों, जैसा कि वीडियो आप देख चुके हैं, इस वक्त अवसार शर्मा ने मोदी की ज़बरदस्त तरीके से ट्रोल कर दी है। अवसार शर्मा का कहना है कि जो कहते थे हम पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे, अब वो किस मुंह से पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेंगे, अब वो किस मुंह से पाकिस्तान के साथ 15 सितंबर को मैच खेलेंगे। ये अवसार शर्मा ने इस वक्त मोदी की ज़बरदस्त तरीके से ट्रोल कर दी है। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।